हे गाइज, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका नीलेश क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th वालों के लिए उनके फिजिक्स के फर्स्ट लेसन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ गाइज, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड एग्जाम में अक्सर 2-2 मार्क के आते हैं या फिर इनसे रिलेटेड काफ़ी सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग के बोर्ड एग्जाम में बनाया जाता है। तो सो यार, आप समझ सकते हो वीडियो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन तो जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो कुल 5 प्रश्न है, पांचों को आप अच्छे से देखिए, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम वेस्ट ना कर तो मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कहूँगा, अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जी हाँ गाइज, मैं आपको अपनी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस डाउनलोड नहीं किए हैं, ठीक है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप प्ले स्टोर पे जाइए। अगर अभी तक डाउनलोड आप नहीं किए हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे जाकर वहाँ आप लिखिएगा NILESHCLASSES, जो चैनल का नाम है, यही नाम लिखिएगा, ये एप्लीकेशन आ जाएगी। आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड कर मैं क्यों कह रहा हूँ बोल रहा हूँ डाउनलोड करने को, क्योंकि गाइज यहाँ पे आपको काफ़ी सारा आप लोग के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी इंग्लिश सारे सब्जेक्ट का नोट्स, तो मात्र आपको 3 रुपये में 3 रुपये बोल रहा हूँ, 309 रुपये में आपको एकदम बेस्ट क्वालिटी का नोट्स वहाँ पे अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। वहीं से आप बाई कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आपको आ रही है बाई करने में तो फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा, आप वहाँ से कॉल कर सकते हैं। मैं लिंक बोल रहा हूँ, मैं अपना नंबर डाल दूंगा, आप कॉल कर सकते हैं मुझे सीधे। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं और पढ़ते हैं कि क्या चीज़ें हैं। ठीक है, देखिए यहाँ सबसे पहले हम लोग कि आवेश के रेखीय घनत्व का अर्थ बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि आवेश का रेखीय घनत्व क्या है, या आवेश के रेखीय घनत्व का मतलब क्या है, मतलब यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए अगर आज ऐसा कि आवेश के रेखीय घनत्व का अर्थ बताइए, आवेश का रेखीय घनत्व क्या है क्वेश्चन, तो देखिए उत्तर आप कैसे लिखेंगे कि किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ की प्रति एकांक लंबाई पर, यही ध्यान देने वाली बात है, प्रति एकांक लंबाई पर, ठीक है, प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को उसका रेखीय घनत्व कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ एक हम लोग का ये चालक या अचालक मान लीजिए कोई पदार्थ है। ठीक है, इस पर देखिए एक समान रूप से देखिए यहाँ पे धन आवेश फैला हुआ है। ठीक है, इसकी लंबाई के थ्रू, क्लियर है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम, ठीक है, आवेश का रेखीय घनत्व। और आवेश का जो रेखीय घनत्व होता है उसको लेमडा से परिचित करते हैं, और लेमडा इक्वल टू क्यू बटा में एल होता है, ये फार्मूला। ठीक है, और अगर मात्रक की बात अगर हम मात्रक देखें इसका कि इसका मात्रक क्या होता है, तो आप लोग देख सकते हैं इसका मात्रक होता है, ठीक है, चूंकि हम लोग मात्रक फार्मूले के हिसाब से निकालते हैं। तो देखिए ये जो फार्मूला है लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल, तो क्यू का मात्रक बटा एल का मात्रक, तो क्यू का मात्रक आप जानते हैं, क्यू यानी आवेश, और आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और बटा एल का मात्रक, बटा यानी वही प्रति, ठीक है, एल यानी वही लंबाई, और लंबाई का मात्रक मीटर। तो इसका मात्रक हो गया आवेश का रेखीय घनत्व, जिसको हम लेमडा से परिचित करते हैं, इसका मात्रक हो गया कूलाम प्रति मीटर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ देता है कि आवेश के रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है। क्लियर ये चीज, ये आवेश का रेखीय घनत्व था। ठीक है, रेखीय घनत्व। अब देखिए हम पृष्ठ घनत्व के बारे में चर्चा करेंगे कि आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है। इन दोनों में काफी सारे लड़के कंफ्यूज होते हैं। देखिए हमने देखा यहाँ पे, ठीक है, कि यह एक मतलब आवेशित चालक या अचालक पदार्थ है। ठीक है, जो लंबाई, इसकी लंबाई पे एक समान रूप से धनावेशित यानी आवेश फैला हुआ था, लेकिन पृष्ठ घनत्व में क्या होगा कि उसके क्षेत्रफल पर एक समान रूप से फैला रहेगा। ठीक है, तो देखिए चलिए इस चीज को हम देखते हैं, इसका डिफिनीशन देखते हैं क्या चीजें हैं। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, देखिए इसी तरह पूछेगा कि आवेश के पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य, यह क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसका आप उत्तर लिखोगे कि किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर। देखिए अब यहाँ प्रति एकांक क्षेत्रफल कह देंगे, ऊपर हम लोग लंबाई बोल रहे थे, लेकिन यहाँ आप प्रति एकांक क्षेत्रफल, ठीक है, यही आप पृष्ठ घनत्व में याद रखिएगा, आपको क्या बोलना है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की जो मात्रा होती है उसको आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, और प्रति एकांक लंबाई पर जो उपस्थित आवेश की मात्रा होती है उसको हम रेखीय घनत्व कहते हैं, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। क्लियर है, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व और इसका रेखीय घनत्व दोनों क्लियर हो गया आपको। और आवेश का पृष्ठ घनत्व जिसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं इस तरह, ठीक है, तो सिग्मा इक्वल टू क्यू बटा ए होता है। चूंकि हमने उसमें पढ़ा था क्यू बटा एल, चूंकि हम लोग लंबाई उसमें लिया था, लेकिन इसमें हम क्षेत्रफल ले रहे हैं, तो यहाँ एल का जगह आप लोग का क्या हो गया, ये जो एल है इसका जगह ए आ जाएगा, ए यानी क्षेत्रफल।
ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छे से ये चीज़ क्लियर होगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी मात्रक, इसका हम मात्रक देखें तो देखिए क्यू, चूंकि लेमडा इक्वल टू, ठीक है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी लेमडा बोल रहा हूँ, सिग्मा बोलते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व, तो सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, ठीक है। तो इसी से हम इसका मात्रक निकालेंगे, ठीक है। चूंकि क्यू का मात्रक गुलाम होता है, आप सब लोग जानते हो, क्यू आवेश होता है, आवेश का मात्रक गुलाम, और बट्टा ए यानी क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ देखिए मीटर स्क्वायर, यानी आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है उसका मात्रक हो गया गुलाम प्रति मीटर स्क्वायर, प्रति मतलब वही बट्टा, ठीक है। तो गुलाम प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर है आवेश का पृष्ठ घनत्व और रेखीय घनत्व, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखते हैं दूसरे के बाद तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए कि कूलाम के नियम का सदिश रूप बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। इसको थोड़ी मतलब अच्छे से समझने की जरूरत है इस क्वेश्चन को। देखिए केवल आप इतना समझिए, एफ यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं लिखा हुआ हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस तरह लिखा हुआ हूँ कि वेक्टर F12, ठीक है, वेक्टर F12 इक्वल टू माइनस वेक्टर F21, बस यही क्या है आपका, यही कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप है। इसका मतलब क्या है इस चीज़ का मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए आप देखते हैं ये बिंदु आवेश दो होते हैं, ठीक है, दो बिंदु आवेश होते हैं। कूलाम के नियम में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें क्या प्रदर्शित करती हैं, देखिए ये चीज़ें प्रदर्शित करती है कि पहले बिंदु आवेश के द्वारा दूसरे बिंदु आवेश पर लगा हुआ बल, यानी इस आवेश के कारण इस पे लगा हुआ बल, ठीक है। और ये प्रदर्शित क्या करता है F21 कि दूसरे के कारण पहले पे लगा हुआ बल, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, किसमें, परिमाण में, मतलब इनका परिमाण क्या होता है, बराबर होता है। मतलब इसके द्वारा जितना बल इस आवेश पे लगता है उसके द्वारा इतना ही इस पे भी लगता है। लेकिन यहाँ माइनस लगा है, यहाँ क्या लगा है, माइनस लगा है। माइनस लगाने का मतलब कि इनकी जो दिशाएं होती हैं विपरीत होती है। देखिए ये इस दिशा में बल लगाएगा इस पे, और ये इस दिशा में बल लगाएगा ये वाला आवेश। तो यही कहने का मतलब है कि बिंदु आवेश Q1 पर, ठीक है, Q2 के कारण कार्यरत वैद्युत बल, बिंदु आवेश Q2 पर Q1 के कारण कार्यरत वैद्युत बल के परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत होता है। बस यही आपको लिख देना है, ये आपके कूलाम का नियम का सदिश स्वरूप हो जाएगा। आई होप आप लोग को अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन क्या है, आप देखिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इसका मात्रक पूछ देता है कि इसका मात्रक क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो चलिए हम सारी चीज़ें देख लेते हैं। देखिए वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखिए मान लीजिए कोई आपका वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ना, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे, यहाँ मान लीजिए कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा है, ठीक है। तो इस पर लगने वाला जो बल है F तथा परीक्षण आवेश है, इसके मान के अनुपात यानी वही बटा को ही हम क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बोलते हैं। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू फार्मूला निकल कर आता है, E इक्वल टू F/Q0। और अगर मात्रक देखें E का, तो F का मात्रक बटा Q0 का मात्रक, Q0 यानी वही कूलाम, ठीक है, आवेश का मात्रक। तो F का मात्रक न्यूटन, F यानी बल का मात्रक न्यूटन, और Q0 यानी वही बटा यानी वही प्रति, आप प्रति हिंदी में लिखिए या इस तरह आवलिश दे दे, ठीक है, और आवेश यानी कूलाम। तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा एकदम अच्छे से, ठीक है। अब चलिए हम आगे चलते हैं, अगला देखते हैं, आगे की चीज़ें देखते हैं आगे क्या है, ठीक है। इस चौथे के बाद हम लोग पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न है कि बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, ठीक है, बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। तो इस चीज़ को हम देख लेते हैं कि बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। देखिए मैं थोड़ा इसका एक बड़ा सा डेरिवेशन भी है, आप डेरिवेशन करते रहिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए यहाँ एक मतलब कोई निकाय है जिसमें बहुत सारे आवेश हैं, ठीक है। तो देखिए इन सभी आवेशों के द्वारा, इस आवेश के द्वारा, इस आवेश के द्वारा, इस आवेश के द्वारा, इसके द्वारा, सभी के द्वारा इस पे जो लगने वाला बल है, इस बिंदु पर जो लगने वाला बल है, ठीक है, इनके अलग अलग योग के बराबर होगा। मान लीजिए 3 न्यूटन है, इसका मतलब 4 न्यूटन, मतलब इसके द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा इस पर 3 न्यूटन का बल लग रहा है, इसके द्वारा 4 न्यूटन का, इसके द्वारा 5 न्यूटन का, और इसके द्वारा 6 न्यूटन का। क्लियर है। तो देखिए इन सभी का योग, ये सभी का अलग अलग योग ही इस पूरे पे लगेगा, ठीक है, यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है इसका उत्तर, यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो तो उनमें से किसी एक आवेश पर, ठीक है, देखिए बहुत सारे आवेश है, तो किसी एक आवेश पर
लगने वाला जो बल होता है अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बलों के सदिश योग होता है। ठीक है, अलग अलग बलों का, यहाँ को नहीं का सदिश योग होता है। यही बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, आप लोग के बोर्ड एग्जाम में ये आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह ये हम लोग के 5 क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन को हमने क्लियर कर लिया। आप इन सारे क्वेश्चन क्लियर कर लीजिएगा, इसमें से निश्चित है एक क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो बस रहने दें इस वीडियो में। और अगर आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए तो आप जाइए प्ले स्टोर पे, और या उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, तो बस थैंक यू।